Now we will discuss types of medicine. So first type of medicine is analgesic. Analgesic means painkiller that we are used in our daily life. So painkiller is analgesic. इसी को हिंदी में कहते हैं दर्दनाशक. So listen. So what are analgesic medicine? Those drugs which are used to reduce pain in our body are called as analgesic. ऐसी ड्रग जो कि बॉडी पेन या बॉडी में प्रेजेंट किसी पार्ट के पेन को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, तो वो ड्रग या वो केमिकल कंपाउंड एनाल्जेसिक कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल डिस्प्रिन एंड आइब्रोफ्रेन. सो लिसन. डिस्प्रिन, which is also called as aspirin, it is used as painkiller. But listen, higher dose of aspirin will also causes cancer. So medicine जो है वो हमारी प्रॉब्लम्स को कम भी करती हैं, but they have certain side effects may also. It means लेकिन उनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. Now second type of drug is antipyretic drug. Antipyretic means ज्वरनाशक, means जो बुखार को कम करे. It means those drugs which are used to reduce the temperature of our body are called as antipyretic. For example, aspirin, paracetamol. So both these two drugs also used as antipyretic. It means aspirin और paracetamol दोनों को ही हम बुखार को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं. So listen, some drug may be used for many problems. It means कुछ ड्रग ऐसी भी हो सकती हैं जो कि कई प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए यूज की जाती हैं, या कई प्रॉब्लम या कई तरह की दिक्कतों के उपचार के लिए यूज की जा सकती हैं. नाउ थर्ड टाइप ऑफ ड्रग is antiseptic. So what are antiseptic drug? So those drug which are used to kill or prevent the growth of microorganisms are called as antiseptic. It means ऐसी ड्रग जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकती हैं या कम करती हैं. That drug will be called as antiseptic, and it is widely used in our daily life also. For example, Dettol, betadine, 0.2% solution of phenol. This is very important question for your exam. So Dettol, betadine, ये सभी हमारी एंटीसेप्टिक ड्रग हैं, क्योंकि ये सभी सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए यूज की जाती हैं, या बैक्टीरियल ग्रोथ रोकने के लिए यूज की जाती हैं, ताकि हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो. सो लिसन, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इनटू योर प्रीवियस एग्जामिनेशन. क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल इज यूज्ड एज एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक or none of these. So you have to opt
एंटीसेप्टिक ऑप्शन। तो 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल ये भी एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। अदर एंटीसेप्टिक ड्रग में भी सुफ्रामाइसिन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो आयोडीन का टिंक्चर है या घोल है, इट इज 2 और 3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एथिल अल्कोहल। जो आयोडीन का अल्कोहल में घोल होता है उसे कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, और ये भी एंटीसेप्टिक की तरह वर्क करता है। So next type of drug is disinfectant. So what is disinfectant? So those chemicals that are used to reduce or prevent or kill microorganisms are called as disinfectant. It means ऐसे केमिकल्स या ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने के लिए या उनको मारने के लिए किया जाता है, then that chemical compounds are said to be disinfectant, are said to be disinfectant. It is also called in Hindi रोगाणुनाशक। इसको हिंदी में रोगाणुनाशक कहा जाता है। Now listen, these chemicals are harmful for living beings. इट मीन्स ये लिविंग बीइंग या जीवधारियों के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। सो दे आर यूज टू मेक डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग थिंग्स। इसलिए इनका यूज नॉन लिविंग थिंग को डिसइंफेक्ट या कीटाणु नाशक बनाने में किया जाता है। So, non-living things may be floor, washrooms, etc. So listen, जैसे फ्लोर और वॉशरूम को क्लीन करने में डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है। सो इट इज़ नॉट यूज डायरेक्टली ऑन टू स्किन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ। इट मीन्स इसका यूज हम अपनी स्किन पर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं किसी बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इट इज ओनली यूज्ड टू डिसइंफेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स। ये केवल नॉन लिविंग थिंग्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेडिसिन, इट इज एंटी-एसिड। सो व्हाट इज एंटी-एसिड? दोज केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू reduce or to prevent the problem of acidity in our stomach. It means ऐसी मेडिसिन या ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनका यूज स्टोमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम को कम करने या उसे ख़त्म करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे केमिकल कंपाउंड कहलाते हैं एंटी-एसिड। एंटा मीन्स होता है विरोधी, जो अपोज करे। एंटी-एसिड मीन्स जो एसिड का अपोज करे या एसिडिटी का अपोज करे। जो हमारे पेट के अंदर की एसिडिटी होती है उसको कम करने के लिए जो भी हम मेडिसिन यूज करते हैं उसे एंटी-एसिड कहते हैं। एंड एसिड का अपोज कौन करता है? एसिड का अपोज करता है बेस। इट मीन्स हम सीधे सीधे कह सकते हैं एंटी-एसिड मीन्स बेस, लाइक सोडा वाटर, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। So these are the examples of anti-acid. We all know that in our stomach there is secretion of dilute HCl। हमारे स्टोमक में या पेट में dilute HCl एसिड
जो है निकलता है बाहर। सो दैट प्रोड्यूसेस इन आवर स्टोमक बाई ओवर ईटिंग और बाई इनडाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेट में एसिड बनता है वो ओवर ईटिंग या फिर इनडाइजेशन के कारण बनता है, और इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ही कौन सा मेडिसिन यूज करते हैं? एंटी एसिड। इट इज सम लाइक इनो। इनो भी क्या है? एक एंटी एसिड है। इट इज सम लाइक सोडा वाटर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मेडिसिन इज और ड्रग इज एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल को हिंदी में कहते हैं प्रति सूक्ष्म जैविक। नाम से ही क्लियर है, प्रति सूक्ष्म जैविक मीन्स जो सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को कम करे या उसे खत्म करे। इट मीन्स दोज केमिकल्स दैट प्रोड्यूसेस, लिसन, दोज केमिकल्स which are used to reduce or prevent the growth of microorganisms are called as antimicrobial. It means ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को कम करने के लिए या उनको नष्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। लिसन हियर, listen very important thing, antimicrobial are produced from natural, semi synthetic and synthetic origin। इसका मतलब ये है कि जो एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं इनको कहाँ से बनाया जाता है? इनको हम नेचुरली भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेमी सिंथेटिक मीन्स आधा नेचुरल और आधा सिंथेटिक, और सिंथेटिक मीन्स ओनली आर्टिफिशियल, मीन्स मैन मेड, मीन्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। तो इनको नेचुरली भी बनाया जा सकता है, सेमी सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है और सिंथेटिकली भी बनाया जा सकता है। सो लिसन, एंटी माइक्रोबियल इज ऑफ 4 टाइप। फर्स्ट वन एंटी बैक्टीरियल, इट मीन्स इट इज यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। नेक्स्ट एंटी फंगल, it is used to kill fungus. Next antiviral, it is used to kill viruses. And next antiprotozoal, it is used to kill protozoa. Now next type of medicine is antibiotics. Antibiotics, so what are antibiotics? So those drugs that produces from one microorganism and they are used to reduce or kill other microorganism. It means ऐसी ड्रग जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं और दूसरे इनका यूज दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कम करने या उसे नष्ट करने के लिए किया जाता है। देन दैट टाइप ऑफ मेडिसिन्स आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। और इनके बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। दीज आर वेरी फेमस एग्जाम्पल। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। Now next type of drug is anti-fertility drug. Anti-fertility drug, so these are the chemical compounds that are used to control pregnancy are called as anti-fertility drugs. It means ऐसी ड्रग जिनका यूज प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो ऐसी ड्रग एंटी फर्टिलिटी ड्रग कहलाती हैं। लिसन, दीज ड्रग्स आर आल्सो कॉल्ड एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स। इन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक या इट इज आल्सो कॉल्ड एज
बर्थ कंट्रोल पिल्स, इनको बर्थ कंट्रोल पिल भी कहा जाता है। नाउ एंटी फर्टिलिटी ड्रग आर द मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इट मीन्स जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती हैं ये दो चीज का मिक्सचर होती हैं, सिंथेटिक एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन का। द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज ड्रग इज नॉर्थिनट्रोड, सेकेंड एथाइनिल एस्ट्राडियोल। These are the examples of anti-fertility drug. Now next type of drug is antioxidant. So listen, very important thing is, first thing is what is oxidant. Oxidant means होता है those substance which oxidizes other and itself reduces. इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करें और खुद क्या हो, रेड्यूस हो, उन्हें ऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीडेंट का उल्टा। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्टेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्टेंट की। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्टेंट? दो सब्सटेंस विच रेड्यूसेज अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ ऑक्सीडाइजेज। इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे को रेड्यूस कर दें और खुद क्या हो जाएं, ऑक्सीडाइज हो जाएं। इट मीन्स वी कैन से व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, इट इज सम लाइक रिडक्टेंट। इसका मतलब ये किसी दूसरे सब्सटेंस को रेड्यूस करेंगे, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिडक्टेंट। एंड सो दोज केमिकल कंपाउंड्स विच reduces or prevent the growth of fats and their derivatives. It means ऐसे chemical compound जो फैट या उनके डेरिवेटिव की ग्रोथ को रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंड लिसन, दे प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। ये फैट के ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव, और उसके डेरिवेटिव के ऑक्सीडेशन को भी रोक देते हैं। दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट। सो एंटीऑक्सीडेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फूड प्रिजर्विंग। फूड प्रिजर्वेशन के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज किया जाता है। सो देयर आर सम एंटीऑक्सीडेंट्स। फर्स्ट वन इज BHT, मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। सेकेंड वन इज BHA, मीन्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। नाउ नेक्स्ट medicine is antihistamine. So listen, those chemical compounds which are used to give relief from sneezing, swelling, itching, running nose, etc. It means ऐसे chemical compound जिनका यूज छींक, सूजन, itching means खुजली, रनिंग नोज या बहती नाक, इनसे आराम पाने के लिए किया जाता है। Then that type of medicines are called as antihistamines. So listen, the example of antihistamines are diphenylhydra, second chlorpheniramine. These are the examples of antihistamine. Now next type of medicine is tranquilizer. Tranquilizer, it is important. So
So what is tranquilizer? These are active drugs which are used for the treatment of mental stress or mental disorderness. It means मानसिक तनाव और मानसिक परेशानियों को कम करने के लिए जिस केमिकल कंपाउंड का यूज किया जाता है, then that chemical compound are called as tranquilizer. For example, phenelgene and iproniazid. These are the examples of tranquilizer. So these are neurologically active. Neurological means related to our mind. हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनके लिए ये एक्टिव ड्रग होती है, ये एक्टिव मेडिसिन होती है. सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड all the type of medicines. Now we will discuss synthetic and artificial sweeteners. अब हम कुछ synthetic और artificial sweeteners की बात करेंगे. So what are synthetic and artificial sweeteners? So those chemical compound which are sweet in taste. It means ऐसे chemical compound जो टेस्ट में मीठे होते हैं, बट दे डू नॉट इंक्रीज कैलोरीज इन आवर बॉडी. लेकिन ये हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, जिससे हमारी बॉडी की कैलोरी नहीं बढ़ती है. सो दे आर कॉल्ड एज सिंथेटिक or artificial sweeteners. So listen, best example of sweetener is sugar free. So listen, it is artificial sweetener. So sugar free is sweet in taste, but it does not increase calorie or energy in diabetic patient. So saccharin or orthosulfobenzamide are the examples of artificial sweeteners. Now synthetic or artificial sweeteners are of following type. First one is saccharin. So it is first artificial sweetener and it is 550 times sweeter than sucrose. तो ये पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर था जो कि सुक्रोस मीन्स चीनी से लगभग 550 गुना मीठा होता है. एंड इट इज कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट, और ये डायबिटिक पेशेंट के द्वारा लिया जाता है. इट इज आल्सो यूज्ड इन आइसक्रीम एंड टूथपेस्ट. इसका यूज आइसक्रीम और टूथपेस्ट में किया जाता है. नाउ नेक्स्ट स्वीटनर इज aspartame. So it is dipeptide of aspartic acid. तो ये aspartic acid का डाइपेप्टाइड होता है. एंड सेकेंड कंपाउंड ऑफ दिस डाइपेप्टाइड इज फेनिलएलानिन. और जो हमारा डाइपेप्टाइड होता है उसका पहला कंपाउंड होता है एस्पार्टिक एसिड, और जो दूसरा कंपाउंड होता है वो होता है फेनिल एलानिन मेथिल एस्टर. दिस इज द सेकेंड कंपाउंड. फर्स्ट कंपाउंड इज एस्पार्टिक एसिड एंड सेकेंड कंपाउंड इज फेनिल एलानिन मेथिल एस्टर.
इन दोनों के मिक्सचर से जो कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड, दैट इज कॉल्ड एज डाईपेप्टाइड। सो एस्पार्टेन इज 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, यह चीनी से 100 गुना मीठा होता है। एंड इट इज यूज फॉर कोल्ड फूड मटेरियल एंड फॉर ड्रिंकिंग मटेरियल्स, इट मीन्स इसे पीने योग्य पदार्थों में यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्वीटनर इज एलिटेम। अगला जो स्वीटनर है हमारा वो एलिटेम है। इट इज स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल स्वीटनेस व्हेन इट इज यूज्ड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि 2000 गुना मीठा होता है चीनी से, और इसकी मिठास को रोकना बहुत ही कठिन होता है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ स्वीटनर इज सुक्रालोज। लास्ट टाइप का जो स्वीटनर होता है ये होता है सुक्रालोज। इट इज ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। ये सुक्रोज का ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब सुक्रोज में जो 3 हाइड्रोजन है उनको हटा दिया जाए Cl से तो हमारा बन जाएगा ट्राईक्लोरो डेरिवेटिव सुक्रोज का। सो इट इज 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। It neither decompose at cooking temperature and not produces calorie। ये ना ही तो कुकिंग टेम्परेचर मीन्स खाना बनाने वाले ताप पर टूटता है और ना ही ये कैलोरी बर्न करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which has asked into your board examination. Aspirin protects from heart attack. Why? एस्प्रिन जो मेडिसिन होती है जो कि हमने एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल पढ़ रखा है, तो ये एस्प्रिन हार्ट अटैक को कैसे रोकती है? दिस इज योर क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इनटू योर एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था इन 2 मार्क्स, 2 नंबर में। सो यू हैव टू गिव रीजन। आपको क्या देना होगा? इस क्वेश्चन का रीजन। सो लिसन, इट इज वेरी सिंपल। एस्प्रिन इंक्रीजेज द फ्लूइडिसिटी ऑफ ब्लड and it increase the flow of blood in blood vessel. It means aspirin increases the fluidity of blood. It means aspirin blood की फ्लूइडिसिटी को बढ़ा देती है या रक्त के बहाव को तेज कर देती है, जिससे कि ब्लड वेसल में जो रक्त का बहना है वो तेज हो जाता है। दैट reduces ब्लड क्लॉटिंग, जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने पाती है। और ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगी या रक्त का थक्का नहीं जमेगा ब्लड वेसल में, तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। सो दैट्स वाई एस्प्रिन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्ट अटैक। इसलिए एस्प्रिन क्या करती है? हार्ट अटैक आने से रोक लेती है। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss other topics of this chapter.